दोस्तों जैसे कि एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रहा है कि कल बाजार में एक बड़ा गैप अप हो सकता है। 200 पॉइंट की तेजी एक्सपेक्टेड है निफ्टी में और कल लग रहा है कि बड़ा गैप अप के साथ साथ कल बड़ा प्रॉफिट भी बनने वाला है। रीजन उसका क्या है वो मैं सारी चीजें आज की वीडियो में बताना चाहूंगा और साथ साथ बड़े गैप अप पे किस तरीके से आप ट्रेड प्लान करेंगे और ऑप्शंस में कैसे काम करेंगे, सारी चीजें आज की वीडियो में बताना चाहता हूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे पीछे देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट और निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई थी वो 18,525 के आसपास हुई थी और ये पहले से ही आपको बता दिया था कि निफ्टी में पुल बैक आएगा, बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आप हमारी 2-3 वीडियोस देखेंगे तो उसमें हमने बताया था कि निफ्टी जो है यहां से पुल बैक दे चुका है और इस पुल बैक स्ट्रेटेजी से आप पैसा बना सकते हैं। कई बार कई मर्तबा मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर आपने उसको नहीं सुना, नहीं समझा तो मैं आपको दोबारा से रिपीट करूंगा। तो यहां पे देखिएगा, पहले तो हम समझेंगे कि बड़ी तेजी का कारण क्या है। ठीक है, एक तो हो गया जी न्यूज आ गई, बट आपको कई बार मैंने बोला कि बम फटने से पहले चार्ट पे फटता है और यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि पहले ये अगर आप देख रहे हैं कि निफ्टी का ये क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल था और रेजिस्टेंस के बाद बाजार में जो यहां पे एक रिटेस्ट करने आया था मार्केट में, ये ब्रेकआउट देखने को मिला था। उस ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करने मार्केट आया था और यहां पे हमें क्या था, निफ्टी में पुल बैक देखने को मिला था। मैं पुल बैक के ऊपर 2-3 वीडियोस बना चुका हूं कि निफ्टी में पुल बैक है, बड़ी तेजी देखने को मिलेगी निफ्टी में। और इसके साथ साथ कुछ और चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। वो ये था कि यहां पे निफ्टी में एक ट्रायंगल भी बना था। क्या बना था, निफ्टी में एक ट्रायंगल भी बना था और कई बार ट्रायंगल जो होते हैं वो रेजिस्टेंस के ऊपर भी देखने को मिल जाते हैं। अब कल क्या होगा, कल बाजार में एक बड़ा गैप अप आपको देखने को मिल सकता है। यहां पे बाजार क्या होगा, ओपन होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 18,717 के आसपास मार्केट ओपन होगा, बड़ा गैप अप देखने को मिल सकता है। और जब बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा तो वहां पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, वो होगा लो और ओपन वहां पे सेम होगा। पहले तो आपने एक चीज समझ ली कि मार्केट में जो तेजी आनी थी ये पहले से ही एक्सपेक्टेड थी। कई बार बता रहा था मैं आपको कि भाई पुल बैक है, पुल बैक के बाद बाजार में तेजी ही आती है। मार्केट यानी कि निफ्टी की बात करेंगे तो हाई भी बना सकता है, मगर कल आपको ये देखने को मिलेगा मार्केट में लो ओपन सेम होगा। तो यहां पे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि कल की कैंडल किस तरीके से ओपन होगी। कल जो कैंडल होगी मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, इसके नीचे ही प्रॉपर तरीके से ये लिख देता हूं। अब बाजार इस तरीके से चल रहा है, राइट, ये निफ्टी है। अब निफ्टी का क्या था, एक रेजिस्टेंस लेवल था। रेजिस्टेंस के बाद बाजार गया यहां पे, इसने यहां पे काम कराया, यहां से इसने पुल बैक दिया और क्या हुआ, निफ्टी ने 17,515 की इसने क्या कर दी जी, क्लोजिंग कर दी। अभी का सिनेरियो तो सीधा सीधा यही है। अब कल बाजार जब गैप अप ओपन होगा तो गैप अप ओपन होने में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहां पे इस जगह पे लो और ओपन निफ्टी में क्या रहेगा, सेम रहने के पूरे आसार है। अब क्या रीजन है कि भाई जैसे खुलेगा मार्केट में वॉल्यूम आएगा तो बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। कल पहला सिनेरियो ये हो सकता है कि लो ओपन बाजार में सेम हो। अब जैसे लो ओपन बाजार में सेम होगा तो क्या करेंगे आप, लो के एसएल से, देखिए मैं ये एजुकेशनल पर्पस से बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि कल के दिन इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। कुछ भी चेंजेस होंगे तो वो लाइव स्ट्रीमिंग में करूंगा कल, तो वहां पे आपको सारी अपडेशन मिल जाएगी। बट आपको मैं ये बोलना चाहूंगा कि कल लो ओपन होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब लो ओपन जब भी कैंडल में देखने को मिलता है तो वहां पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वो एक स्ट्रेटेजी होती है, उस स्ट्रेटेजी में भी काम कर सकते हैं। अगर मान लो कि मार्केट ओपन हुआ, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि निफ्टी ओपन हुआ 17,750 पे, 750 पे ओपन हुआ जी निफ्टी। अब 750 पे ओपन होने के बाद अगर बाजार जाता है 17,770 रुपए या फिर 780 रुपए तक जाता है तो वो एक बाय अपॉर्चुनिटी हो सकती है, वो एक रिस्की ट्रेड रहता है बाय का। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है कि अगर यहाँ पे आप बाय करते हैं, पहला रीजन क्या होता है कि भाई लो ओपन सेम है और दूसरा क्या होता है कि आपका जो एसएल है वो बहुत छोटा रहता है, वो रहता है 17,750 का। अब 17,750 पे ओपन हुआ, लो ओपन सेम है, जैसे ही वो 20-30 पॉइंट बढ़ा आपने फटाफट से अपनी एंट्री ले ली। अभी मैं ऑप्शंस पे भी लेके जाऊंगा कि कैसे आप ट्रेड प्लान करेंगे, बट यहाँ पे आप जैसे ही एंट्री लेंगे, लो का आप क्या लगा देंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे। 20 पॉइंट 30 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगाइए। जैसे ही मार्केट वहां से बढ़कर 17,820 से 825 830 भी होता है तो वहां पे आप क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट जो है फटाफट से बुक करके वहां से एग्जिट अपनी पोजीशन कर लेंगे। ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है दोस्तों, इस पे आपको बैठना नहीं है, इसमें बिल्कुल आपको होल्ड नहीं करना, फटाफट से लिया और वहां से एग्जिट हो गए। बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी, काम करके देखना। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। अब मैं बताऊंगा दूसरा केस स्टडी करूंगा, यानी कि एक सिनेरियो आपको बताना चाहूंगा कि क्या रह सकता है बाजार। दूसरा वही चीज हम देखते हैं यहाँ पे कि ये क्या
आता है, एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, रेजिस्टेंस के बाद वो मार्केट ऊपर गया, वापस से नीचे आया, यहां से पुल बैक दिया, मार्केट ने 70,515 के आसपास क्लोजिंग करी। कल मार्केट ओपन होगा कितने पे, मान लो 17,770 पे मार्केट ओपन होता है, 17,770 पे मान लो मार्केट ओपन होता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मैं इसका ना कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे एक इस तरीके की कैंडल देखने को मिलेगी आपको, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा ये कैंडल। अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि मार्केट का जो हाई और ओपन है वो क्या होगा, यहाँ पे सेम होगा। मान लो 17,770 का ही यहाँ पे क्या है, हाई है, और ओपनिंग प्राइस भी क्या है, 17,770 का ही है। हाई ओपन सेम, हाई ओपन के सेम के साथ साथ अगर आप देख रहे हैं बेयरिश कैंडल देखने को मिल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सेल पोजीशन बना सकते हैं। कितने पे, मान लो बाजार वहां से नीचे आता है और काम करा रहा है 17,740 के आसपास, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है वहां पे इंट्राडे पोजीशन सेल करने की। ये मैं जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूं दोस्तों वो इंट्राडे के लिए है। इंट्राडे के लिए 17,740 पे जैसे आप पोजीशन शॉर्ट करते हैं, आपको स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हैं, हाई का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। रीजन दो है, हाई ओपन सेम है इसलिए आपने सेल करा, दूसरा रीजन ये है कि स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, वहां पे आप अपनी पोजीशन क्या कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन बना के चल सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, मार्केट जैसे जैसे धीरे 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 नीचे आएगा, आता रहेगा, थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप कहीं पे भी 17,690 से लेके 17,670 680 के बीच में आप अपनी पोजीशन से क्या कर लेंगे, एग्जिट कर लेंगे। तो ये आप छोटा सा प्रॉफिट ले सकते हैं, एक स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। देखिए जब भी बाजार में बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है तो मोमेंटम बहुत फास्ट रहता है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है स्कैल्पर के लिए कि वहाँ पे अपनी पोजीशन को स्कैल्प कर सकता है, यानी कि जॉबिंग जिसे बोलते हैं, छोटा प्रॉफिट लेके वहाँ से एग्जिट कर सकता है। ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, एक बार काम करके देखना, देखो आपका पैसा आएगा, और पैसा आता है आपको तो नीचे कॉमेंट बॉक्स पे उस दिन वाली वीडियो में, मंडे वाली वीडियो पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों से, अपने शुभचिंतकों से शेयर जरूर करिएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं दोस्तों, ये तो हो गया सिनेरियो कि कैसे टेक्निकल्स के बेस पे आप काम करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या लेके जाता हूँ, आपको लेके जाऊंगा डायरेक्टली, हम लेके जाते कॉन्सेप्ट पे, और यहाँ पे थोड़ा बहुत हम इसे समझते हैं। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि अब हमने ट्रेड करा, हम डायरेक्टली फ्यूचर में तो काम करेंगे नहीं, अब इतना मार्जिन कहाँ से लेकर आएगा एक आदमी फ्यूचर में काम करने के लिए, तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम ऑप्शंस ट्रेडिंग करें। अब देखिए एक चीज़ और है कि पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, मैं आपको कोई टिप प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैं आपको एजुकेशन पर्पज से समझा रहा हूँ, क्योंकि जब हम मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो सारी चीज़ें देखते हैं, चार्ट्स भी देखते हैं, हम ऑप्शन चेन का डेटा भी देखते हैं, और ऑप्शन चेन का डेटा तो मैं आपको बताता रहता हूँ हर डेली वाली वीडियोज़ में, वो भी देखिएगा। अब आपको एक चीज सीखने को मिलेगी, वो क्या है, यहाँ पे इसको देखेंगे समझेंगे, क्या चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए 18,550, ये क्या है, 18,550 की क्या है, ये एक स्ट्राइक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्या 18,550 की स्ट्राइक है। अब ये क्या, अभी एट द मनी है, बाजार जब खुलेगा, मैं बाजार की अगर मैं बात करूं, मान लो मार्केट खुला 18,750 पे, राइट, 18,750 पे उस दिन मार्केट ओपन होता है, आपका मान लो यही क्या होगा, एट द मनी हो गया, 80 ये हो गया आपका एट द मनी हो गया, मान के चलो, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। उस केस में क्या है कि अगर मान लो लोपन सेम है तो आप वहां पे क्या पकड़ सकते हैं, आप कॉल को पकड़ सकते हैं। अभी आप ये मत देखिए कि इसकी वैल्यू 20 रुपये है, उस टाइम इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, आप कॉल को देख सकते हैं लोपन सेम की स्ट्रेटेजी पे। अगर हाई ओपन सेम की स्ट्रेटेजी बनेगी तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पुट को पकड़ सकते हैं, पुट देख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि उस वक्त आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा नहीं देखना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं देखना है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, मार्केट खुलेगा, टाइम लगता है, ठीक है, उसको बनने में, तो उस टाइम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मत देखिएगा, सीधा सीधा कॉल और पुट में काम करिएगा। कोशिश ये करिएगा कि आप या तो एट द मनी पे काम करें, या तो एट द मनी से थोड़ी नीचे स्ट्राइक पे काम करें। कहने का मतलब ये हो गया कि आप 700 पे जा सकते हैं, 18,650 की कॉल में काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नीचे मत जाइएगा, या फिर आप ओटीएम की तरफ मत जाइएगा। सेम केसेस में पुट के साथ भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। या तो आपको मैं अगर डेल्टा के हिसाब से बताऊं तो 0.5 डेल्टा की जगह 0.55 डेल्टा या 0.6 डेल्टा वो लेंगे तो मेरे से बेटर रहेगा। और कोशिश करिएगा जैसे ही प्रॉफिट में आता है आपका प्रीमियम, अब वहाँ से फटाफट से एग्जिट हो जाइएगा। और आप इसमें क्या है, वीकली एक्सपायरी पे ही काम कर सकते हैं, ऐसा बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको मंथली एक्सपायरी पे काम करें, वीकली एक्सपायरी पे भी आप काम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करना है तो कोशिश करिएगा फिर आप थोड़ा सा ओटीएम की तरफ जा सकते हैं। रीज़न उसका क्या होता है कि ओटीएम की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो अगर मैं बात करूँ कि
जिसकी मैं बात करना चाहूँगा कि थीटा जो होता है वो थोड़ा सा कम डिके होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे थीटा का डेटा भी देखेंगे, अगर हम टाइम वैल्यू भी देखेंगे तो थीटा जो होता है वो कम रहता है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्या है, आईवी है, आईवी के साथ साथ ये थीटा लिखा हुआ है, ये देखा हुआ है थीटा। तो ओटीएम का जो थीटा होता है वो कम होता है, यानी कि मान के चलिए कि जब इन द मनी पे जाते हैं, बाजार आपके अगेंस्ट चलता है तो वैल्यू बहुत तेजी से टूटती है, ओटीएम में वैल्यू थोड़ी कम टूटती है। तो कोशिश करिए अगर आप ओटीएम में भी जाते हैं तो भी आप जो एट द मनी की जो नियरेस्ट स्ट्राइक है ओटीएम की वो ही चूज करिएगा, बहुत ज़्यादा डीप पे मत जाइएगा। इसके ऊपर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है, मैंने आपको निफ्टी के ऊपर ही बताई है, ये सेम आप बैंक निफ्टी में भी अगर आप चाहे तो स्टॉक्स में भी आप इस तरीके से ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। बहुत ही इजी स्ट्रेटजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, देखो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो एक बहुत छोटी चीज़ बता रहा हूँ आपको कि ऐसे काम कर सकते हैं, बट इसके लिए भी आपको प्रोसेस को सीखना पड़ता है, और जब तक प्रोसेस नहीं सीखेंगे तब तक आप अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। आप डायरेक्टली जा सकते हैं हमारी ऐप पे, हमारी ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, 7,999 का कोर्स है हमारा। इसमें क्या है कि 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है। दोस्तों ये जो वीडियोस हैं ये आपकी हेल्प करती है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक के डायरेक्शन के लिए, मार्केट के डायरेक्शन के लिए, कब बाय करना है, कब सेल करना है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है, टारगेट क्या लेना है, सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, साथ साथ ऑप्शन का। और इसके अलावा हमारे पास कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। हम फैसिलिटी क्या दे रहे हैं, एक तो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलता है जिसमें कुछ बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ एक आपको मिल जाएगा, हमारे मंथ में 2 बार वेबिनार होते हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। कोई डाउट है, कोई करिए, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं और अगर आप प्राइस एक्शन सीख के चार्टिंग करना चाहते हैं, चार्ट एनालिसिस के बेस पे आप एक इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से जो कोर्स है 7,999 वाला, ये वाला कोर्स आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें सिखाई जाती हैं, और अगर आप ये सीख के काम करेंगे तो पैसा आप जरूर बना पाएंगे। इसके अलावा कहना चाहूँगा दोस्तों, ये तो एक ये चीज़ हो गई। दूसरा हमारा यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि हमारा दिल्ली में एक वर्कशॉप है 2 जुलाई में, वो भी आप चाहे तो अटेंड कर सकते हैं। फीस उसकी 2500 रुपये 5 स्टार होटल में होगा। उस दिन हम क्या कराना चाहेंगे आपको, हम टेक्निकल्स के बारे में बताएंगे, ऑप्शंस के बारे में बताएंगे, एल्गो के बारे में बताएंगे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जो मैंने आपके लिए बनाई है, उसका मैं मतलब काफ़ी टाइम से बैक टेस्टिंग कर रहा था, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, वो मैं उसी दिन मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो ये स्ट्रेटजी अगर आप कहीं बाहर से खरीदेंगे तो 25-30 हज़ार रुपये के आपको देने पड़ जाएंगे, बट यहाँ पर मैं आपको 2500 रुपये में वो सारी चीज़ें सिखा दूँगा। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है दोस्तों, आप आइए, मैं आपको काफ़ी चीज़ें सिखाऊंगा, आपके जो डाउट्स हैं वो वहाँ पे क्लियर करूंगा। तो 2 जुलाई को है, कुछ सीटें बाकी हैं, आप फटाफट से क्या कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप कल के दिन कैसे ट्रेड करेंगे और कल के दिन कैसे ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे मेरा नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।